हो गया स्टार्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज मेरा कितना क्लास है, सेकंड क्लास है। ठीक है, पहला क्लास में हम क्या बताए थे, डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत हम स्टार्ट किए थे, थ्योरी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन स्टार्ट किए थे और फैक्टर्स का एक पार्ट स्टार्ट किए थे। और थ्योरी क्लास हो चाहे प्रैक्टिकल क्लास हो, पहला 5-10 मिनट ना पुराना पढ़ाई हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन पहले करेंगे। ठीक है, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, पहला 5-10 मिनट हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े उसको रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या बोलते हैं, डिमांड के लिए 3 चीज होना जरूरी है। पहला क्या है, डिजायर। सबसे पहला क्या है, डिजायर होना चाहिए। सर मेरा इच्छा होना चाहिए, डिमांड और हम करें तो मेरा पहले उस चीज को लेने का इच्छा होना चाहिए। डिजायर होने से, इच्छा होने से कुछ नहीं होता है, उसको खरीदने का मेरा क्या होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए। मेरा एबिलिटी का मतलब होता है परचेजिंग पावर, खरीदने का, परचेज करने का मेरा पावर। हिंदी में नॉर्मल भाषा में बोलते हैं औकात, हैसियत मेरा होना चाहिए। ठीक है, मेरा इच्छा भी है, मेरा औकात भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा औकात रास्ता में जो मन है रास्ते में गिनते हुए चलेंगे। जहां मेरा विलिंगनेस टू पे होगा, मतलब जहां मेरा जिस चीज के लिए पैसा देने का मेरा मन होगा, हम उधर ही पैसा देंगे। तो 3 चीज होना चाहिए, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। एबिलिटी को ना एक तो नॉर्मली जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना परचेजिंग पावर, क्या बोलते हैं, परचेजिंग, कुछ लिखना मत है, पहले सब लिखा हो पावर। एबिलिटी मतलब क्या, खरीदने का औकात, परचेस करने का पावर होना। तो अगर ये 3 चीज होता है तो मेरा डिमांड क्रिएट हो जाता है। डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मान लो कहीं किसी शॉप में हम डिमांड करने जा रहे हैं, तो उस डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, क्या प्राइस है। तुम कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो प्राइस पूछोगे ना, 10 का, 50 का, 20 का कितना प्राइस है, कितना पीस लोगे, ये भी तो एक्सप्रेस करोगे ना। कब लोगे, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो डिमांड में 3 चीज क्या चाहिए, डिजायर, एबिलिटी जिसको हम लोग परचेजिंग पावर भी बोलते हैं, और तुम्हारा एक तो क्या और है, विलिंगनेस टू पे। ये इसमें से कोई एक एमसीक्यू तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो डिमांड के लिए क्या होना जरूरी है। ठीक है, तो एबिलिटी को कहते हैं परचेजिंग पावर भी बोलते हैं। तो एबिलिटी का मतलब क्या, खरीदने का औकात, परचेस करने का पावर, वही ना बात हुआ है। चलो यहाँ तक हो गया था। डिमांड का डेफिनेशन हम यही बता दिए थे जो अभी हम पढ़े। डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विच कंज्यूमर डिजायर, डिजायर होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए पैसा देने का, एबल टू परचेस, परचेस करने का एबिलिटी भी होना चाहिए। फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, एक्सप्रेस करने कैसे, किस प्राइस में लेना है। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितना, किस टाइम में चाहिए, अभी चाहिए, कल चाहिए या परसों चाहिए, बताए ना। टाइम और ये प्राइस और एक क्या है, क्वांटिटी, एक यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन में तुम्हारा एक्सप्रेस और डिमांड कैसे क्लियर होगा, ये 3 पॉइंट याद रहेगा तो तुमको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि डेफिनेशन पूछता है, अभी जो हम फैक्टर बताएंगे इसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, ये भी पूछता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन एक नॉर्मल बन जाएगा, डिफाइन डिमांड, क्या डिफाइन थ्योरी ऑफ डिमांड, और एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, या एक्सप्लेन डिमांड फंक्शन, कुछ भी ऐसे पूछ सकते। लॉन्ग क्वेश्चन पहले ऐसा बनता है। तो इसका हम लोग क्या पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिमांड फंक्शन, ये हम बता चुके थे लास्ट क्लास। मतलब ना मेरा 3 चीज रहेगा डिमांड करने के लिए, एबिलिटी भी रहेगा, डिजायर भी रहेगा, और तुम्हारा विलिंगनेस टू पे भी रहेगा। फिर भी हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, उसके पीछे कुछ रीजन है। तो कुछ ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। सर पहला क्या रीजन था, पहला था प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, और घटेगा तो बढ़ा देंगे। ये तो प्राइस ऑफ कमोडिटी सबसे पहले हम लोग किए थे। इसका ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटा देंगे, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ा देंगे। रिलेशन कौन सा, अपोजिट जा रहा है, एक तो बढ़, एक तो घट, एक तो घट, एक तो बढ़। कौन सा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम लोग एक और नाम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। ये सब एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कौन सा तुम्हारा ये बनेगा डायग्राम, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कौन सा स्लोपिंग बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये सब एमसीक्यू में पूछता है, तो इसलिए हम लोग को ये सब जान लेना। एक तो फिर हम इसका नंबर एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट, यहाँ तक हो चुका था। तो पॉइंट नंबर 1 जो है मेरा, पॉइंट नंबर 1 जो है मेरा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी फॉर प्राइस, एक्स फॉर कमोडिटी। एक्स पर क्या होता है, बातचीत मत करो, एक्स पर क्या होता है, कमोडिटी। तो पहला वाला मेरा हो गया। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा क्या है, प्राइस रिलेटिव गुड। एक बात मत करो, प्रोग्राम होगा वो जल्दी क्लास ऑफ करना है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव गुड्स। ठीक है, तो दूसरा वाला आप करते हैं, पहला वाला हो गया, पहला हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीआर। ठीक है, तो पहला फैक्टर लोग प्राइस ऑफ कमोडिटी कर दिया, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटाएंगे, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ाएंगे।
दूसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी, ठीक है। ये दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, या एक और नाम उसका क्या है कंप्लीटिंग गुड्स, एक क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। दो होता है, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड में दो पार्ट में बांटा हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक तो क्या है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या आएंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, इसके जगह ना मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट मतलब उसके जगह हम कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज है ना कि अगर ये नहीं मिलेगा ना तो उसके ऑप्शन में हम ये चूज कर सकते हैं। मान के चलो ना दोनों ना ऐसा प्रोडक्ट है ना, इसके जगह तुम उसको यूज कर सकते हो। तो एक प्रोडक्ट का तुम्हारा प्राइस अगर बढ़ रहा है ना तो तुम बोलोगे नहीं मेरे पास इसके जगह हम ये ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, मतलब ये नहीं तो कोई और से, मतलब इसके बदले हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पेप्सी कोका कोला, पेप्सी नहीं मिला उसके बदले कोका कोला पी सकते हैं, मतलब उसकी जगह में हम यूज कर सकते हैं। पेन पेंसिल, पेन से नहीं लिख पा रहे तो उसकी जगह, मतलब ऑप्शन है मेरे पास, क्या है ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है, ये नहीं तो कोई और सही। अब ये मत बोलना सिंघाड़ा नहीं तो जिलेबी, वैसे नहीं होगा। पेन नहीं तो पेंसिल से हम लोग लिख सकते हैं, हमको ठंडा पीना है, कोक नहीं तो पेप्सी। सर हमको कोक पीना तो हम लोग कोक ही पियेंगे, पेप्सी क्यों पियेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बता रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, बता रहे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मान लो कोक नहीं तो पेप्सी, कुछ एग्जाम्पल है, कोक नहीं मिला तो पेप्सी पी लेंगे, चाय नहीं मिला कॉफी पी लेंगे, फ्लिपकार्ट से नहीं तो ऑप्शन में मेरे पास अमेजॉन भी है ना। सर तो हमको क्यों ऑप्शन हम देंगे, मेरा कोक पीने का मन है तो कोक नहीं तो हम पेप्सी में क्यों जाएंगे, कोक ही क्यों नहीं पियेंगे, रीजन क्या है बता रहे हैं। इसमें ना हमको ना हमेशा ना दो प्रोडक्ट चॉइस करना है, दो प्रोडक्ट को चूज करना है, एक मान लो टी, एक मान लो कॉफी। एक प्रोडक्ट का प्राइस चूज करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड या क्वांटिटी, डिमांड में नहीं तो क्वांटिटी तुम्हारा मान लो इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है। चाय कॉफी का है, चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं तुमको कोक और पेप्सी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोक कैसे लीटर चल रहा है, 95 एक लीटर का दाम है पागल, 750 को अभी तो 50 रुपये माने चलो लीटर चल जाता है, थम्स अप 1 लीटर 50 मिल जाता है। 50 रुपया पर लीटर है। पेप्सी कितना रुपया है, मान के चलो ₹50 पर लीटर है। तुमको मान के चलो कोक पीने का मन है तो अभी तुम क्या पियोगे, कोक ही पियेंगे। सर दोनों का तो सेम दाम है, हमको कोक पीने का मन है, हम क्या करेंगे कोक ही पियेंगे। चलो अब कुछ ऐसा हो जाता है, मान के चलो अब बोलो क्या पियोगे, पेप्सी पियेंगे। सर नहीं सर हम तो कोक पीने वाले हैं, हमको कोक पसंद है, हम कोक पियेंगे। पियो, पी सकते हो क्या चाह के भी, आप तुमको पसंद है कोक पर तुम किस में जा रहे हो, पेप्सी में जा रहे हो। सर ऑप्शन में हम क्यों जा रहे हैं, प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्या हुआ, तो उसके जगह हम उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑप्शन करेंगे। मतलब कि अगर प्राइस सेम है तो कोई बात नहीं है, मान लो प्राइस मान लो कि इसका बढ़ गया, प्राइस का इसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसका बढ़ाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा देंगे। एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। सर हमको पेप्सी कोक ही पसंद है पर हम पेप्सी पी रहे, क्योंकि हम जब कोक किने तो हमको बोला 500 रुपया, तो हमको मेरा दिमाग में अरे कोक और पेप्सी में ज़्यादा फर्क नहीं है, 500 में जो मिल रहा है हमको 50 में मिला, हम किस में जाएंगे, पेप्सी में। तो ऑप्शन हमको ठंडे ना पीना है, हमको कोक 500, हमको बेवकूफ़ है, हमको मान रहे हमको कोक पीना पर हम बेवकूफ़ है, हमको देख रहे कोक 500 में पेप्सी 50 में मिला, मेरे पास ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। मेरे पास कोक का सब्स्टिट्यूट है पेप्सी, कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है मेरे पास पेप्सी, तो हम 50 रुपये वाला में जाएंगे। तो अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सर नहीं घटा देंगे, घटाएंगे कैसे, कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो पेप्सी डिमांड कम कर दोगे, कम है तो बढ़ाओगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल क्या है सर, टी और क्या चीज 12 का तो है सर,
11 में सुनो, पहले हम बताए थे, तुम के हाथ पहले नहीं आया था। 11 में क्या है, इकोनॉमिक्स में होता है माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये 4 पार्ट नॉर्मली होता है, ठीक है। तो होता क्या है, एक क्लास में ना मैक्सिमम 2 पार्ट दिया जाता है। देखिए सीबीएसई बोर्ड में था माइक्रो स्टैट्स था, ये लोग में इंडियन और मैक्रो था, ठीक है। 4 में से मैक्सिमम 2 एक दिया जाता है। तुम लोग में 11 में क्या है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में इकोनॉमिक्स कचड़ा है, चारों भाग इंडियन, माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स थोड़ा करके दे दिया था, जिसमें से माइक्रो भी इसलिए तुमको पढ़ना पड़ा था। तुम लोग का 11 का जो इकोनॉमिक्स है ना वेस्ट बंगाल का, बहुत फालतू है। मैक्सिमम 4 इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग मैथ्स किए थे, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 दिया जाता है कोई, जिसमें से सीबीएसई का था तुम्हारा माइक्रो और स्टैट्स, ये लोग का आईएससी बोर्ड का था तुम्हारा इंडियन और मैक्रो। अब तुम लोगों ने क्या था, चारों थोड़ा करके भर दिया था। तो इकोनॉमिक्स से तुम्हारा 11 में तब खत्म हो जाना चाहिए। तो 12 में कॉलेज में क्या पढ़ोगे तो उसमें क्या किया, तुम एकदम थोड़ा करके सब दे दिया था, इसलिए सबको पूरा पढ़ना पड़ा था। और इसमें तुम्हारा सिर्फ माइक्रो और नॉर्मल तुम्हारा स्टैट्स है, मतलब माइक्रो पूरा है, समझे। 11 में थोड़ा सा किचाइन है वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक्स, इसलिए आदमी पढ़ने में दिमाग खराब होता है, सब कुछ भर दिया है। और माइक्रो इतना बड़ा टॉपिक है, इंडियन सब अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक है, बड़ा, इसलिए 2 टॉपिक मैक्सिमम देना चाहिए, पर तुम लोग में चारों थोड़ा करके घुसा दिया था, समझे। बुक खरीदे नहीं तुम, बुक खरीद लो तुम लोग सबको, अब क्योंकि हम याद करने भी देंगे, देखना तुमको मिल जाएगा सब। इसका बुक में दिखा दिए, तुम लोग का बुक में दिखा देंगे, ठीक है। इंग्लिश में दोगे तो कोई टेंशन का बात नहीं है, तुम लोग तो इंग्लिश में ही दोगे ना, हाँ, और नहीं तो क्या। टी का प्राइस, एक का प्राइस है, दूसरा क्या है, डिमांड है। हमेशा हम जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स लिखेंगे ना, ऑलवेज टेक 2 प्रोडक्ट, हमेशा 2 प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, हमको ऑप्शन देख कर देखना है, एक का दूसरा ऑप्शन, कोक का पेप्सी, टी का कॉफी, पेन का पेंसिल, तो प्रोडक्ट हमको लेना ही पड़ेगा। ऑलवेज टेक 2 प्रोडक्ट, ठीक है। विल टेक 1 प्रोडक्ट प्राइस, मतलब पहला प्रोडक्ट का क्या लेना है, प्राइस, एंड अनदर प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आ गया ना, मतलब पहला प्रोडक्ट जो लिखे ना सब्स्टिट्यूट में सिर्फ प्राइस लिखेगा, दूसरा में सिर्फ डिमांड, कितना क्वांटिटी में डिमांड करते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का नाम क्या है, टी और कॉफी। अब होता क्या है, चाय ना, तुमको ना चाय पसंद है, चाय का ऑप्शन क्या है, कॉफी। तुम चाय पीने जा रहे हो, 10 रुपया भाड़ था, ठीक था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, चाय दाम बढ़ते जा रहा, आदमी क्या करेगा ना, कॉफी में शिफ्ट होने लगेगा। यही सब बिजनेस सीखना हम लोग को, इकोनॉमिक्स के हम लोग बिजनेस सीख रहे हैं, कैसे बिजनेस के टेक्निक क्या होता है। टेक्निक होता है ना, तुम्हारा फेवर है, तुम्हारा प्रेफरेंस चाय है, तुम्हारा प्रेफरेंस कोक है, फिर भी तुम ना उसका ऑप्शन में जा रहे हो, उसके सब्स्टिट्यूट में जा रहे हो। क्यों जा रहे हो, क्योंकि उसका प्राइस बढ़े जा रहा है, प्राइस बढ़े जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े जा रहा है, भले हमको पसंद है, पर मेरे पास उसके ऑप्शन है तो हम ऑप्शन में जाएंगे। यही हम लोग का नेचर है, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि कोक पसंद है तो उसका कल 500 रुपया हो जाएगा तो हम पेप्सी नहीं पियेंगे, 50 वाला कोक ही पियेंगे। उतना बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, पैसा वाला भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। वो जाना है कि ठंडा ही ना पीना है, इतना जब डिफरेंस है तो हम उधर चल जाएंगे। तो वही बात है, जैसे जैसे चाय का प्राइस बढ़ेगा आदमी कहाँ शिफ्ट होगा, कॉफ़ी में शिफ्ट होता हुआ। मतलब टी का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा किस में शिफ्ट होगा, कॉफ़ी में आदमी शिफ्ट होते चला। मतलब जैसे जैसे हमको चाय पीने का भले ही पसंद है हमको चाय, पर चाय का प्राइस देखेंगे एक टाइम पे बहुत महंगा हो जाएगा, तो हम किस में शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन ही को हम लोग क्या बोलते हैं, चाय का सब्स्टिट्यूट है मेरे पास कॉफ़ी, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ऑप्शन को, ठीक है। तो मान लो जब चाय का प्राइस 10 रुपया था तो हम 1 kg ही कॉफ़ी डिमांड करते थे, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते थे। पर चाय का प्राइस कितना हो गया, 20 रुपया हो गया, तो हम कॉफ़ी ज़्यादा डिमांड करने लगे। फिर 30 हुआ था, फिर कॉफ़ी और ज़्यादा डिमांड करें। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे से एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ रहा है। सर घटना चाहिए, क्यों बढ़ रहा है, दूसरा प्रोडक्ट में तो और हम जाएंगे ना। चाहे मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, कोक का सॉरी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो पेप्सी का डिमांड हम कम करेंगे कि बढ़ाएंगे, तो वही बात है। अगर एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, हम उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो नॉर्मल अगर इसको देखा जाए सिंपल सा में, तो अगर टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कॉफ़ी का डिमांड हम बढ़ा देंगे। टी का प्राइस अगर घट रहा है या 30 सस्ता हो रहा है तो कॉफ़ी नहीं पियेंगे। टी का प्राइस फिर 10 रुपये में आ जाएगा, घटे तो कॉफ़ी नहीं पियेंगे, घटा देंगे, ठीक है। सर एक तो अब बता दिए कि एक तो मतलब कि एक तो बढ़ रहा है, एक तो घट रहा है, वो अपोजिट रिलेशन है। ये दोनों में क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन।
इसका ना इसका उसे डायग्राम से समझा दीजिए। अच्छा ये वाला बता दे, कोप्सी एक तो बना हुआ, एक तो हम बता देते, ठीक है, एक तो तुम लोग को बनाने देते हैं। पेज ऐड करना होगा इसमें। सर तो कैसे समझे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड डेफिनेशन कैसे रखेंगे सर? बुक में दिया रहेगा। वी हैव ऑप्शन 2 प्रोडक्ट्स व्हेन वन प्रोडक्ट प्राइस गेट्स राइजन देन अनदर प्रोडक्ट डिमांड गेट्स राइज। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ा, दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड हम ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, बढ़ा दें। जो हम तुम लोग को बोल रहे हैं ना, ये चीज़ क्या रहेगा इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो कुछ अलग नहीं मिलेगा, तो डेफिनेशन पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कहाँ गया पेप्सी वाला? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, कोक का प्राइस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 50, 100, 200, तो हम पेप्सी का डिमांड बढ़ा रहे हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ठीक है, कोक का प्राइस बढ़ा तो हम पेप्सी का डिमांड बढ़ा रहे हैं, यही तो मेरा है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसका डायग्राम एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करोगे क्या? डायग्राम ट्राई करो तो। प्राइस सर, प्राइस किधर लिखोगे? वाई में प्राइस और एक्स में डिमांड। बना दो फॉर्मेट जल्दी। पहले क्वेश्चन उतार लो, क्वेश्चन उतार लेना है, पीडीएफ हम सब भेज देंगे, ठीक है। जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे उसको सॉल्व करते चलना रफ में। हाँ, इसका डायग्राम बनाओ खुद से, इसको पहले कॉपी कर लो, उसको तो छोटा कर देते कि हम नीचे बना पाए, ठीक है। तुम लोग पहले ट्राई करो, ठीक है। 50, 100, 200 प्राइस लिखना एक डंटी में, एक तो में ऐसा वाला जो डंटी रहेगा उसमें 1, 2, 3, 50 को 1 से मिलाना, 100 को 2 से मिलाना और 200 को 3 से मिलाना। ठीक है। तो डायग्राम रटना नहीं, डायग्राम का पीछे क्या है, इसमें ऐसे नहीं जाएगा, उसमें ऐसे आएगा। 3 डॉट कहाँ है, इधर है, इसमें 3 डॉट कहाँ, इधर 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 है ना, तो ऐसे आएगा। हाँ, ऐसे जाएगा। इसमें बनाते हैं, तुम लोग तो ऐसे बना ही लिया है। ये रहा एक, ये रहा एक। बताओ प्राइस बताओ तो कितना कितना है? 50, 100 और 200। 50, 100, 200। डिमांड बोलो, लिख देते हैं आगे। यहाँ क्या लिखे? प्राइस। यहाँ डिमांड बोलो, 1, 2, 3। ठीक है। जब प्राइस 50 रुपया था, जब पेप्सी का प्राइस कितना था? 50 रुपया था। पेप्सी है ना, पहले कोक है। जब कोक का प्राइस मेरा कितना था? 50 रुपया। कितना लीटर पीते थे? 1 लीटर पीते थे। जब कोक का प्राइस 100 हुआ तो कितना लीटर पेप्सी पीने लगे? 2 लीटर पीने लगे। और जब कोक का प्राइस कितना हुआ? 200 हुआ तो कितना पीने लगे? सॉरी, इधर टेढ़ा चला गया। तो कितना पीने लगे? 3 लीटर पीने लगे। ये जो आ रहा है ना, ये इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। सुनो ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मान जैसे आना टेढ़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? जो हम लोग जो डायग्राम में सीट रहता है ना, टेन में देखिए डॉट डॉट क्या रहता है, उसमें पूरा पॉइंट वाइज नंबर वाइज लिखा रहता है। इसमें तो हम लोग अंदाजा बना रहे हैं ना, बस इतना होना चाहिए कि मेरा लाइन कहाँ जाना चाहिए? ऊपर। एकदम परफेक्शन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर लाइन मेरा ऐसे खिंचाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना।
कि जो हमको चार्ट मिलता है ना, डायग्राम चार्ट, उसमें ना एक एक मार्क्स से पॉइंट गया तो हम लोग बराबर एग्जैक्ट नंबर बैठा पाते हैं गैप ले लेके, तो उस पर एग्जैक्ट बने। मेरा बोलने मतलब क्या है, मेरा लाइन कैसे जाना चाहिए, सीधा। अच्छा ये पहला वाला जो था मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये मेरा क्या था, डाउनवर्ड था, डाउन जा रहा डाउनवर्ड, ये अप जाए तो क्या, ये कौन सा स्लोपिंग हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग। डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्राम को क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और टेबल में जो लिखा था जो नंबर से, उसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो तो 15-20 मिनट माइक में नहीं करें, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। बोलो 15 मिनट रुक जाना, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। गुड। ठीक है, क्या होगा इसका नाम, अपवर्ड स्लोपिंग। समझ में आ गया तक सर? तो मतलब सीधा बात याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अगर इनवर्स रिलेशन है या अपोजिट रिलेशन है तो कौन सा स्लोप बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो कौन सा स्लोप बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। एमसीक्यू में पूछता है, टेंशन मत लेना, इस बार हम सब क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे और सारा क्वेश्चन का आंसर भी हम जब मतलब कि टेस्ट लेंगे। तो सॉल्व क्या कराना है, मैथ्स थोड़ी एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, थ्योरी हम पढ़ के दिखाएंगे, जो हम बोले वही लिखा हुआ है कि नहीं है। कोई बुक और पुराना फ्रेंड का होगा, हाँ क्यों नहीं करवाएंगे, एमसीक्यू आएगा तो मतलब करवाएंगे नहीं एग्जाम में। हाँ देख के कर लेना, कर लोगे तो अच्छा, हम अलग से भी करवा देंगे, क्या दिक्कत है। हो गया क्या, यहाँ तक आगे बढ़े। सब्स्टिट्यूट गुड्स, दो गुड्स था मेरा प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स में दो गुड्स था। पहला क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंप्लीटिंग गुड्स। कंप्लीटिंग गुड्स क्यों बोलते हैं सर, एक कंप्लीटिंग हुआ मतलब कि एक दूसरे में कंपटीशन चलता है, एक से दूसरा क्या है, कंप्लीट करता है, एक से दूसरा को क्या करता है, कंप्लीट करता है, मतलब कंपटीशन चलता है, इसलिए इसका और नाम क्या है, कंप्लीटिंग गुड्स, मतलब एक जो है दूसरा से साथ कंप्लीट करता है। दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है, चलो दूसरा हेडिंग में आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ रहा है ना ये मुस्तकिम, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है ना, ऐसा दो गुड्स जिसको लोग साथ में लेते हैं, साथ में कंज्यूम करते हैं। मतलब अगर हिंदी वर्ड में बोले, एक का बिना दूसरा अधूरा है, एक का बिना दूसरा अधूरा है। ऐसा क्या क्या चीज है जो एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। एग्जाम्पल दो, बुक के साथ कॉपी, पेन के बिना इंक, के बिना पेन, लाइट और वायर, फोन चार्जर। बोलना था सिंपल और बोले ना, एक के बिना दूसरा अधूरा है, मतलब हम लोग दोनों को साथ में यूज करते हैं। क्या करते हैं, साथ में यूज करते हैं। पेन इंक को एक साथ यूज करते हैं, लाइट वायर, लाइट के साथ वायर जो रहेगा ही, फोन के साथ चार्जर रहेगा ही। ब्रेड के साथ क्या यूज करते हैं, हाँ ब्रेड के साथ क्या यूज करते हैं, मतलब साथ में यूज करते हैं। ब्रेड के साथ बटर, कार के साथ फ्यूल, ठीक है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, मतलब ऐसा दो प्रोडक्ट जिसको हम साथ में यूज करते हैं। बिना एक नहीं रहेगा तो दूसरा का प्रॉब्लम हो सकता है। अब मान के चलो कुछ ऐसा हो गया, मान के चलो कुछ ऐसा हो गया, समझो, मान के कुछ ऐसा हो गया, कार ना बिक्री नहीं हो रहा, फ्यूल का क्या काम है, एक का बिना दूसरा अधूरा है। कार बिक्री नहीं हो रहा, फ्यूल का क्या काम है, ठीक है। चार्जर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, फोन का क्या काम है, समझ रहे हो ना, क्यों एक के बिना, क्यों एक साथ चाहिए, ठीक है। मार्केट में इंक है नहीं तो पेन का क्या काम, समझ रहे हो। मतलब एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट जो दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। मतलब सर फ्यूल को तो मैं जब प्राइस बढ़ा भी नहीं रहा, फ्यूल मेरा जैसे का है वैसे ही है। मान के चलो 100 रुपये लीटर तो 100 रुपये लीटर, हम उसको फ्यूल का प्राइस 1 रुपये भी नहीं पड़ा है सर, फिर भी डिमांड नहीं हो रहा, क्यों, कार बंद हो गया। उसका साथ में जो हम कंज्यूम करते हैं ना, वो बंद हो गया, ठीक है। सर मेरा फोन बिक्री ही नहीं हो रहा, फोन का और सस्ता किए जा रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस में कुछ नहीं कर रहे हैं, प्राइस में 6 साल कर दे रहे हैं और कम कर दे रहे हैं, फिर भी फोन नहीं बिक्री हो रहा है, क्यों, चार्जर नहीं है। मतलब एक प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड को इफेक्ट कर रहा है क्या, इसीलिए मेरा साथ में कंज्यूम करना पड़ता है। मतलब कि दूसरा प्रोडक्ट तुम छुओगे नहीं, ना प्राइस बढ़ाओगे ना प्राइस घटाओगे, बिना कुछ किए भी है उसका डिमांड क्या हो जाएगा,
घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, प्राइस उसका छू भी नहीं रहा, फिर भी हिला मत, हिल रहा है पूरा लास्ट से। तो प्राइस मेरा क्या कर रहे हैं, हम छू भी नहीं रहा है, फिर भी मेरा डिमांड घट रहा है। कैसे सर? उसका साथ जो हम गुड्स यूज कर रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो चीज का वजह से मेरा क्या आ रहा है, दूसरा डिमांड इफेक्ट हो रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट के वजह से दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड इफेक्ट हो रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस हम बढ़ा भी नहीं रहे, फिर भी उसका डिमांड इफेक्ट हो रहा है, उसके साथ में जो प्रोडक्ट यूज करे उसका वजह से। समझे? समझे? यहां ध्यान दो, समझे क्या बोले? एक के बिना दूसरा, दोज गुड या कॉमोडिटीज या प्रोडक्ट सब एक ही है। विच आर जॉइंटली कंज्यूम, मतलब जॉइंटली मतलब कि जॉइंटली साथ में जॉइंट करके, कंज्यूम मतलब कि यूज करते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिए थे, जैसे एग्जांपल दे फ्यूल और कार, फ्यूल और कार, मतलब ये क्या है, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ना एग्जांपल है। दो प्रोडक्ट इसको साथ में यूज करते हैं, एक के बिना दूसरा, कार के बिना फ्यूल, फ्यूल के बिना कार। तो देखो एक कुछ वजह से दूसरा डिमांड कैसे बढ़ रहा है। कार का प्राइस हम छूछा नहीं कर रहे, सिर्फ फ्यूल का प्राइस छूछा कर रहे हैं। ठीक है, दो कैसे कार पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, फ्यूल का प्राइस कितना है, 100 रुपया लीटर था, तो हम 3 कार, मान लो 3 कार का डिमांड था, मार्केट में 3 कार का डिमांड था, फ्यूल का प्राइस कितना हो गया, 500 रुपया। प्रैक्टिकल है एकदम से, 500 रुपया दाम हो गया। कार कितना आदमी कम कर देगा, क्या कर देगा, 100 रुपया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार अभी आया कहाँ, तो उसका भी सब्सिट्यूट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्सेस कार, इलेक्ट्रिक का दाम बढ़ाएगा। बिजनेस तो खेल लेगा, पहले तुमको सस्ता में अंदर टाने से, जियो क्या करता है, सस्ता में अंदर टानता है, उसका बाद लपेट के भिंगा के मारेगा। पहले कस्टमर टाने फिर भिंगा के मारे। चार्जर है चाहे कोई भी निकाल, सब बिजनेस करने उतरा है, समाज सेवा करने थोड़ी उतरा है। उसका सब्सिट्यूट क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक और कार। इलेक्ट्रिक का प्राइस बढ़ाए, कार को गिरा दिया, तब क्या करोगे, मीटर का बिल नहीं आता है क्या? आदमी का पास जाना इलेक्ट्रिक चूल्हा है, कहाँ गैस जलाना, आदमी बेवकूफ़ है क्या, जाने नहीं मीटर उठेगा, है ना। गैस का पैसा बेवकूफ़ है, इतना महंगा गैस चला रहा है। तो बोलने का मतलब ऐसा है ना, जैसे ही मेरा फ्यूल का प्राइस बढ़ते हैं वैसे कार का डिमांड क्या होगा, कम होगा। अब प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा हो गया 1000 रुपया लीटर तेल में, कितना हो गया, 1000 रुपया। प्रैक्टिकल लाइफ में सब आदमी कार किनने ही नहीं जाएगा, कार खरीदने ही नहीं जा रहा। मतलब एक तो चीज का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार का डिमांड क्या होगा, कम होगा। बस ये कौन सा रिलेशन है हमको बता दो विनीत, एक फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है, कार का डिमांड घट रहा है, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट या अपोजिट, अपोजिट है, उल्टा है ना, एक तो बढ़ रहा है तो घट रहा है। ठीक, मुझसे समझ में आया, इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बना लोगे सर। अपोजिट मतलब इनवर्स रिलेशन, अपोजिट में कौन सा बनता है, डाउनवर्ड। हम लोग प्राइस और डिमांड में देख चुके, डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, तो मेरा दूसरा नंबर पॉइंट भी हो गया। आज पूरा फीचर्स कंप्लीट कर देते हैं, हाँ फैक्टर जो है मेरा सारा कंप्लीट कर देते हैं, हो जाएगा, रुको ना 10-15 मिनट, 2 और हो जाएगा। एक ही तो बताया, इतना जल्दी क्या है। एक ये हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड भी हो गया। दूसरा क्या है, इनकम। दूसरा क्या है, आ जाओ, इनकम में सिंपल है, 2 टॉपिक। सब्सिट्यूट 3 नंबर पॉइंट नंबर 3 नंबर कहाँ गया है कि नहीं रे, कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर पहले आई देखो इनकम, उसका क्या है, इनकम क्या लिखा, कंज्यूमर डिमांड डिपेंड्स ऑन देयर इनकम, डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। सुनो, महीना 5000 का, महीना 5000 रुपया का, और खाना है खाजू, नहीं चलेगा। ठीक है, महीना 5000 का, सोचो कि एक महीना का राशन भर देंगे, भर दोगे, घर का 1 महीना का राशन नहीं, महीना 1 लाख का है, काजू खाओ, 1 महीना का राशन भी भर दो। मतलब जितना पैसा पॉकेट में मेरा इनकम है, जितना पैसा उतना मेरा फुटानी, उतना मेरा डिमांड है। अब मान लो डिमांड तुम कैसे करोगे, पॉकेट में रहना चाहिए ना, औकात तो इनकम तो पैसा है, जितना पैसा रहेगा। अब मान लो तुम्हारे पास लाखों करोड़ रुपया तुम कमा, तो तुम डिमांड करने में कुछ भी सोचोगे नहीं, रास्ता चलते जो मन करे खरीद लोगे। ठीक है, अब लाख रुपया कमा के 5000 रुपया कमा के तुम काजू बादाम किनने के लिए सोचोगे, और लाख रुपया कमा के काजू बादाम किनने के लिए नहीं सोचोगे। मतलब सिंपल सा बात है सर, सिंपल सा लॉजिक वाला बात है। मेरा जो कंज्यूमर का जो डिमांड है ना, इनकम पे डिपेंड करता है।
अगर मेरा इनकम ज़्यादा है, डिमांड भी ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास ज़्यादा पैसा, हम डिमांड करेंगे। और मेरा इनकम कम है, डिमांड कम है, बस खत्म, इसमें इतना ही है। तो दोनों अगर स्टेट है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम मेरा बढ़ रहा है, तो डिमांड भी क्या करेंगे, इनकम घट रहा है, डिमांड डायरेक्ट रिलेशन। जब दोनों बढ़ेगा तो डायरेक्ट रिलेशन। याद रखना, बार बार बोले, फॉर्मेट तो बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने से बना लोगे। अब कुछ कुछ ना एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन मतलब कि इसको छोड़कर, ये सब चीज को छोड़कर कुछ कुछ चीज ऐसा होता है ना कि तुम्हारा इनकम बढ़ा फिर भी डिमांड बेसी नहीं करोगे। एक एग्जांपल दे पाओगे तुम लोग? हाँ पसंद नहीं है मतलब तुम डिमांड करना चाहते हो फिर भी ज्यादा नहीं कर पाओगे। डिमांड तुम करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पाओगे। नहीं तो तुम तो डिमांड करना चाह रहे हो, मतलब क्या तुम्हारी वर्थ है तभी ना डिमांड कर रहे हो, पर ज्यादा नहीं करना चाहते हो। इनकम है पर सबसे हेवी एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इंजेक्शन। क्या है? इंजेक्शन। तुम्हारा पैसा बहुत है, मेडिसिन लोगे भरपेटा, मतलब कितने जाओगे, डिमांड बेसी करोगे। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन के, जिसमें से क्या है, नॉर्मल से एक एग्जांपल क्या रहता है, इंजेक्शन नॉर्मल है, ठीक है। मेडिसिन भी लिख सकते हैं। और क्या बोलो तो बहुत पैसा है, बहुत नमक खाएंगे, ऐसा करोगे? नहीं, 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच नमक डालो, पैसे मेरा इनकम बेसी है, ऐसा करोगे? सॉल्ट भी आ गया, समझे? मेरा इनकम बेसी है, हम 1 नहीं 2 पैकेट नमक मेरा सब्जी में डाला, ऐसा करोगे? मेरा पैसा नहीं, हमको 2-4 इंजेक्शन बेसी था, ऐसा करोगे? तो कुछ 2-3 केस है जिसमें क्या होता है, एक्सेप्शन रहता है। तो 1-2 एग्जाम्पल और पूछे तो 2 एग्जाम्पल इनफ है, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि हम लोग को ये दिमाग में रखना है, इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ानी पड़े। कुछ कुछ ऐसा केस है जैसे छोड़िए, इंजेक्शन हो गया, सॉल्ट हो गया, हम प्रूव करके ही बता दिए। पैसा बेसिए 4 इंजेक्शन दीजिए, पैसा बेचिए मेरा सब्जी में 10 चम्मच बेसी नमक डाले, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। ये जो है ना फ्यूचर एक्सपेक्टिंग गुड्स, ये ना हम कल का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। लास्ट 1 बज जा रहा है, हो गया बस 1 मिनट। लास्ट 1 बज जा रहा है, टेस्ट क्या बज जा रहा है, चलो एक बार दिखा देते हैं। फैक्टर मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना सारा पेज हम यूज कर लिए इतने ही पढ़ाने के लिए। लास्ट 1 बज जा रहा है, ठीक है। चलो एक बार सबको समझाते चलते हैं। पीएक्स मतलब, एक्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट या कमोडिटी। P4 प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। अपोजिट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, बात खत्म। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड, 2 गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एक तो कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब एक नहीं तो कोई और सही, कोक नहीं तो पेप्सी। कोक का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो पेप्सी डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कोक भी बढ़ रहा है, पेप्सी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक के बिना दूसरा गुड्स अधूरा है, जैसे फ्यूल और कार। फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है, कार का डिमांड क्या करेंगे, घटा देंगे। कौन सा रिलेशन है, ऑपोजिट इनवर्स, ठीक है। ये हो गया इनकम। इनकम बढ़ेगा, डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इनकम घटे, डिमांड क्या करेंगे, घटा देंगे। ऑपोजिट रिलेशन। एफ ही बताना है, फ्यूचर। लास्ट ये बता रहे टेस्ट। रुक जाओ, बंद मत करो, 2 मिनट खाली देना, 2 मिनट से बेसी नहीं लगेगा, खत्म कर दें। कहाँ चले गए रे, टेस्ट कहाँ गया, इधर टेस्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्या बोलते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सुनो ना, जो चीज़ का तुमको टेस्ट अच्छा लगेगा उसका डिमांड ज़्यादा करोगे। बिरयानी, बर्गर, पिज्ज़ा, इसको बिरयानी खाने वाला टेस्ट, हाँ हाँ नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या, ऐसे, हाँ ये सही बोला है, टेस्ट का तो स्पेलिंग गलत है। टेस्ट तो हम किसी गाड़ी भी कर सकते हैं, अगर हमको कौन सी गाड़ी पसंद आएगा। अच्छा सुनो ना, इसका हम थोड़ा सा, हमको 1 मिनट हमको नहीं हो सकता तो देखना पड़ेगा, हम इसको देख के बैठे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सुने, छोटे बात को 2 मिनट में खत्म करने लगा, प्रोग्राम चालू होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ को हमको टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। बिरयानी, बर्गर, पिज्ज़ा, 3 चीज़, हमको बिरयानी पसंद है, बिरयानी डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मेरा पैसा किधर जाएगा, मतलब जहाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरा मूव्स इन फेवर, मेरा फेवर में जो चीज़ रहेगा हम उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। कैटेगरी पसंद है, कैटेगरी डिमांड बेसी करेंगे, ठीक है। किसी को दूध पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को
वो पसंद है। तो जिसका जो लिक्विड पसंद है उसका डिमांड ज़्यादा करो, मतलब जो तुम्हारा टेस्ट है प्रीफरेंस उसका डिमांड ज़्यादा करो। ये मेरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन, डिमांड फंक्शन है फैक्टर्स ऑफ डिमांड, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते, बंद कर दो।